इस आदमी के दो चेहरे थे, आधा जोकर का, आधा खुद का। पुजारी ने भी पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था जब कोई राक्षस अपने होस्ट के साथ असल में रह रहा हो। उस आदमी को बचाने के लिए पुजारी ने एक बॉक्स निकाला और उसे अंदर रेंगने को कहा, लेकिन यह सब पुजारी के प्लान का हिस्सा था। उसका असली मकसद उस आदमी को राक्षस के लिए बलि चढ़ाना था। जब तक 6 लोगों की बलि दी जाती, राक्षस एक इच्छा पूरी करता, और इस तरह पुजारी ने बुढ़ापे में बच्चे की इच्छा पूरी की। सालों बाद एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही एक बुजुर्ग महिला ने बॉक्स खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसने उस पर बटन दबाया और हैंडल घुमाना शुरू कर दिया। जल्द ही अंदर से एक राक्षस रेंग कर बाहर आया। बाहर माली ने आवाज सुनी और देखने आया, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, राक्षस उस पर झपटा, उसे जमीन पर गिरा दिया और चीखते हुए उसे घसीटकर डिब्बे में डाल दिया। डिब्बे पर लिखा नंबर 0 से बदलकर 1 हो गया, जिस पर यकीन नहीं होता था। बूढ़ी औरत जो पहले मुश्किल से सांस ले पा रही थी, अचानक उसमें ताकत आ गई। उसका बेटा वहीं खड़ा था, पूरी तरह हैरान। अपनी मां को होश में लाने के लिए उसने एक नौकर को धोखे से गोदाम में ले जाकर अंदर बंद कर दिया। फिर राक्षस चुपचाप नौकर के पीछे आ गया, उसे बेरहमी से मार डाला और डिब्बे में घसीट कर ले गया। नंबर 1 से 2 हो गया। अब बूढ़ी औरत बिस्तर से उठकर चल सकती थी, लेकिन हत्याओं की वजह से बेटे को लगातार बुरे सपने आते रहते थे। सपनों में राक्षस उसे डिब्बे में घसीट कर ले जाता था। डरकर वह अपनी मां के पास गया और उनसे सब कुछ रोकने की विनती की, लेकिन वह पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। उसने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड पर भी नजरें गड़ा दी और बेरुखी से कहा कि तुम उसके लिए काफी नहीं हो। वह अपनी गर्लफ्रेंड को धोखे से घर में ले आया, उसे पीछे से बेहोश कर दिया और बॉक्स के साथ वेयरहाउस में बंद कर दिया। जैसे ही हैंडल घूमने लगा, एक बदसूरत छोटा जोकर बाहर निकला, जिसकी आंखों से घिनौना लिक्विड निकल रहा था। औरत डर के मारे फूट फूट कर रोने लगी। फिर धीरे धीरे एक राक्षस बॉक्स से बाहर निकला।